ओम नमस्ते जी। 75वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी भाष्य लिखे हुए हैं। हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में तृतीय अध्याय अथ वेदानाम नित्यत्व विचार आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। स्वामी विद्यानंद जी की टिप्पणी चल रही थी गत श्रव्य कणिका में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य और एक रस है। प्रलय सृष्टि की होती है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर का ज्ञान उसके साथ बना रहता है। न्याय भाष्यकार कहते हैं, मन्वंतर युगांतरेषु चातीतानागतेषु संप्रदायाभ्यास प्रयोगा विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। अर्थात अतीत या अनागत मनवंतर व युगांतरों से वेद अविच्छिन्न चले आ रहे हैं, अतः वेद नित्य हैं। योग दर्शन के भाष्यकार व्यास मुनि जी तस्य वाचकः प्रणवः योग सूत्र 2:27 इस सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं, सर्गांतरेष्वपि वाच्य वाचक शक्त्यपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ संबंधः। अर्थात प्रत्येक सर्ग में उसी वाच्य वाचक शक्ति के आधार पर संकेत किया जाता है। अतः न केवल वेद नित्य हैं, अपितु ज्ञान की नित्यता से शब्दार्थ का संबंध भी नित्य है। मनुस्मृति 1:27 की टीका में कुल्लूक भट्ट ने कहा है, पूर्व काले ये वेदास्त एव परमात्म मूर्तैर्ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य स्मृत्यारूढ़ाः तानेव कल्पादौ अग्निवायुरविभ्य आचकर्ष। अर्थात जो वेद पूर्व कल्प में थे, वे ही वर्तमान कल्प के आदि में अग्न्यादि ऋषियों के माध्यम से प्रादुर्भूत हुए। जो वेद प्रलय काल में व्यवहार में न होने से अव्यक्त रहते हैं, वे ही सर्गादि में व्यक्त हो जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रलय और उत्पत्ति सुषुप्ति और जागृत अवस्था के समान है। जिस प्रकार सोकर उठे मनुष्य को सोने से पहले की स्मृति बनी रहती है, उसी प्रकार प्रलय की समाप्ति पर नई सृष्टि होने पर जीवों को पूर्व सृष्टि में प्राप्त ज्ञान बना रहता है। ऐसी अवस्था में परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्रवर्तन की आवश्यकता ही नहीं रहती, परंतु यह कथन युक्ति युक्त नहीं है। सोकर उठे मनुष्य के पास पूर्व अंतःकरण बना रहता है और उसमें स्मृति बनी रहती है, परंतु मोक्ष में तथा प्रलय काल में जीव के पास पूर्व अंतःकरण नहीं रहता। अतः मोक्ष अथवा प्रलय के अनंतर पुनर्जन्म होने पर उसे पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। फिर ऐसा कोई निमित्त भी नहीं कि ईश्वर प्रेरणा के बिना उसे वेद का प्रतिमान हो जाए। दुर्जनतोष न्याय से यदि यह मान भी लिया जाए तो अल्पज्ञ होने से जीव का ज्ञान ईश्वर के समान पूर्ण तथा निर्भ्रांत नहीं हो सकता। वस्तुतः गुण कभी गुणी से पृथक नहीं रहता। वेद ज्ञान तो परमात्मा का गुण है। प्रलयावस्था या मोक्ष में भी जीवात्माओं में वेद की स्थिति संभव नहीं, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण नहीं है। पुस्तकों का निर्माण कागज, स्याही आदि द्वारा होता है। ये सभी पदार्थ तथा लेखन मुद्रण की क्रिया मनुष्यकृत हैं और देश कालावच्छिन्न होने से नाशवान हैं। अतः पुस्तक के नाशवान अर्थात अनित्य होने से वेद ज्ञान अनित्य नहीं हो सकता। वेद को ध्वनि या लिपि रूप मानने के कारण यह शंका उठाई जाती है। ध्वनि के द्वारा आकाश में वर्तमान नित्य वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। लिपि के अक्षर इन वर्णों के प्रतीक हैं, पर भ्रमवश तार, मंद आदि ध्वनि धर्मों का वर्णों में आरोप होता है। तारत्वादिवायुनिष्ठम वर्णेष्वारोप्यते भामति शंकर भाष्य देवताधिकरण। इसी प्रकार लिपि को ही वर्ण समझ लिया जाता है। व्याकरण में रेखा गवयन्याय प्रचलित है। गवय शब्द लिखने में प्रयुक्त आड़ी तिरछी रेखाओं को शब्द समझ लिया जाता है, एवं रेखा गवयन न्याय आदि पदेन गृह्यते। वैयाकरण भूषण सार स्फोट निर्णय में ये बात मिलती है।
रेखा लिखितेनावस्तवेन गवयाकारेण यथा ब्रास्तविक गवयस्य बोधस्तथा वास्तवेपि प्रकृत्यादिकं वास्तविक स्फोटजानं स्यात्। भूषण पर प्रभा टीका। पर वेद ध्वनि रूप या लिपि रूप न होकर नित्य शब्द रूप होने से सर्वथा नित्य है। बीजांकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में वे सदा वर्तमान रहते हैं। प्रलय काल में अव्यक्त रहने के अनंतर सर्ग काल में पुनः प्रादुर्भूत हो जाते हैं। महाभारत में भगवान वेद व्यास ने कहा है, युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाताः स्वयं भुवा। शांति पर्व 210/19। वस्तुतः शब्द को उत्पन्न कहना असंगत है। वर्तमान जिन करणों यानी इंद्रियों से हम शब्द का उत्पादन करते हैं वे उत्पादक नहीं अपितु अभिव्यंजक हैं। उच्चारण से पहले विद्यमान नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होती है। जब तक प्राण तथा वाक की क्रिया नहीं होती तब तक शब्द अव्यक्त रहता है। जब इस क्रिया के द्वारा उच्चारण किया जाता है तभी वह व्यक्त हो जाता है। वर्तमान में रेडियो के उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। रेडियो खोलते ही जब उसमें से गाना फूट निकलता है तो कोई नहीं कहता कि यहाँ किसी ने गाना आरंभ कर दिया। सब जानते हैं कि गाने के शब्द आकाश में जो हमारे कमरे में भी हैं पहले ही विद्यमान थे। रेडियो के रूप में उपलब्ध साधनों ने उन्हें यहाँ व्यक्त कर दिया। यदि उच्चारण होते ही नष्ट हो गया होता तो लंदन से दिल्ली कैसे पहुंच पाता। मीमांसा दर्शन में अन्यत्र 1:13 में कहा गया है, सतः परम दर्शनम विषयानागमात्, अर्थात व्यक्त न होने के कारण शब्द होते हुए भी सुनाई नहीं देता। वास्तव में वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और विनाश होता है, शब्द का नहीं। वहीं मीमांसा दर्शन 1:19 एक और सूत्र में कहा गया है, सर्वत्र यौगपद्यात्, सब शब्दों में एक ही समय में प्रत्यभिज्ञा होने से शब्द अनित्य नहीं हो सकता। उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होने से ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा उच्चरित वर्णों की प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि उच्चारण से शब्द वास्तव में उत्पन्न होता तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा उच्चरित वर्ण भिन्न भिन्न होते और उनकी प्रत्यभिज्ञा संभव न होती। इतना ही नहीं, उच्चारण काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते। फिर वर्ण समुदाय, पद और पद समुदाय, वाक्य आदि कुछ भी न बन पाते। तब पद वाक्यों से अर्थ प्रतीति होकर जो व्यवहार चलता है वह कैसे भला चल पाता। आगे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिखा है, अत्र वेदानाम नित्यत्वे व्याकरण शास्त्रादीनाम साक्ष्यर्थम प्रमाणानि लिख्यन्ते। तत्राह महाभाष्यकारः पतंजलि मुनिः नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमन पायोपजन विकारिभिरिति। इदं वचनं प्रातमाह्निकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरण महाभाष्येऽस्ति। तथा श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः। इदं अ इ उन् सूत्र भाष्ये चोक्तमिति अस्यायमर्थः। वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्या सन्ति। कुतः शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णाः सन्त्यतः। अपायो लोपो निवृत्तिर्ग्रहणम् उपजन आगमः विकार आदेशः एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान् नित्याः शब्दाः। इसका भाषार्थ लिखते हैं, यह जो वेद के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरण आदि शास्त्रों का प्रमाण साक्षी के लिए लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब शब्द विद्या का मुख्य मूल प्रमाण है। उसके बनाने वाले महामुनि पाणिनि और पतंजलि हैं। उनका ऐसा मत है कि सब शब्द नित्य हैं, क्योंकि इन शब्दों में जितने अक्षरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ अर्थात विनाश रहित हैं और वे पूर्वापर विचलते भी नहीं। उनका अभाव व आगम कभी नहीं होता।
इससे वैदिक अर्थात जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आए हैं वे लौकिक कहलाते हैं। वे भी सब नित्य ही होते हैं, क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब वर्ण अविनाशी और अचल हैं तथा इनमें लोप, आगम और विकार नहीं बन सकते। इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।